जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा तदा वा लभ्यते गिरः पौराणीम उद्धारणीम चैव जगत कारण। निर्वृतिम शब्द जो वाक्य कहा गया कि ये जो हमें शिव महापुराण सतकथा सुनने सुनाने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान सदाशिव गंधेश्वर महादेव सद्गुरुदेव भगवान इष्टदेव भगवान की कृपा दृष्टि से यह शिव चरित्र जो अनंतानंत है, अति अनंत है, अति अगाध है, उसकी चर्चा सुनने सुनाने का जो उपक्रम है वो हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कर सकते हैं। स्वमति परिणामावधिगण अमाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः। जैसे श्री पुष्पदंताचार्य जी महाराज ने कहा है कि यद्यपि भगवान की महिमा को, उनकी कथा की महिमा को भगवान ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, शेष शारदा कोई भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, परंतु फिर भी स्वमति परिणाम अवधिग्रहण अपनी मति के अनुसार, अपनी मति की जितनी गति है तदनुसार, मतलब हम जितना सोच समझ सकते हैं, जितनी सुनने सुनाने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त है, उतना हमको अवश्य चर्चा करनी चाहिए। तो शिव पुराण के प्रथम दिन आज यह शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ जो एकादशा ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, कम से कम 11 दिन निर्धारित किए गए हैं। 11 दिन का तो वैसे बहुत रहस्य है। 11 जैसे उसमें हम एकाद रहस्य की बात कहें तो 11 ही दिन क्यों, भागवत में 7 ही दिन क्यों, इस प्रकार का जो प्रश्न आता है सामने। तो सप्ताह का मतलब है 7 दिन उधर, और यहाँ एकादशा का मतलब 11 दिन। ये 11 दिन हमारी एकादश इंद्रियों का मतलब प्रतिनिधित्व करता है। ये जो दिन है 11 इंद्रियां जो है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और उनका जो अधीश मन है, वह भगवत चरणों में पूर्णतः हम मन, वाणी, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों को भगवत आराधन में लगाएं, भगवान के भजन में लगाएं, उनकी कथा सत्संग में लगाएं। जो भी हमें तन मन धन अन्न जन जीवन प्राप्त हुआ है उसे हम भगवान के भजन में लगाएं, अधिक से अधिक उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए लगाएं। ये भी 11 का एक सामान्य रहस्य है। वैसे तो और भी बहुत सारे रहस्य हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर करना संभव नहीं है। तो जो हमारे शिव महापुराण का मूल गुटका हमारे पास यहाँ पर विराजमान है, उसी का हमने पूजन किया। शिव महापुराण अक्षर ब्रह्म के रूप में, ये अक्षर ब्रह्म है भगवान का। अक्षर ब्रह्मणे पुराण परमात्मने श्री शिव महापुराणाय नमः। इस नाम मंत्र से ही जो है पाद्यादि निराजनांत पूजन किया जाता है। ये संक्षिप्त पूजन का विधान तो यहाँ पर आता है। तो इसलिए महाराज श्री जी की जो शुभाज्ञा है, दिव्याज्ञा है, उस आज्ञानुसार हम मौखिक न कहकर शिव पुराण के अनुसार कह रहे हैं। सौनक जी ने पूछा था, क्या पूछा? नैमिषारण्य तीर्थ सभी जानते हैं, जो
इधर सीतापुर जिला जो कहा जाता है, सीतापुर जिले के अंतर्गत नैमिषारण्य तीर्थ है। दर्शन करने तो हम गए थे वहाँ, आप लोग भी गए होंगे कई लोग। तो वहाँ चक्र तीर्थ कहा जाता है। महर्षि दधीचि महाराज ने वहाँ पर कठिन तप किया था, उनके तपोबल से सारे तीर्थ देवता वहाँ विराजमान हुए थे और तब उन्होंने फिर अपना तीर्थ स्नान, सारे तीर्थों का स्नान वहीं पर कर लिया था और फिर अपनी देह का परित्याग करके परोपकार के लिए इस देह का परित्याग किया था। ये लंबी कथा अन्य पुराणों में आती है। तो यहाँ पर यही चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, इसमें सौनकादि 88,000 ऋषि कहे जाते हैं, ऋषि मुनि लोग। उन्हीं ऋषि मुनियों के वंशज हैं वैसे तो हम लोग भी, लेकिन उनकी तरह हम आचरण नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरह हम भाव भजन में अपना मन नहीं लगा पा रहे, कथा सत्संग से हमारा लगाव नहीं बन पा रहा है। जबकि हम भी उन्हीं की संतानें हैं, तो उन ऋषि मुनियों की संतान होने के कारण हमको भी ऐसा भाव बनाना अति आवश्यक है, तभी हमारा यह मानव जीवन सफल है, सार्थक है और कृतकृत्य कहा जाता है। मतलब जो करना था वो तभी पूर्ण हो सकता है जब हम कथा सत्संग के लिए, भजन के लिए अपना पूर्ण मनोयोग जो है समर्पित करें।